Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with a new video, and in this video we are going to discuss the previous year questions of the chapter functions for class 12 computer science with Python, and we are preparing for the boards 2024 exam. So in this functions chapter we are having the three types of question. इसमें आपके theoretical question आते हैं 2 marks का, any question can be asked from the concept. Then आपका आता है error based and output based question, and then programming based question which consists of the 3 or the 2 marks. So let us understand them one by one. First question is find and write the output of the following code which is of the 3 marks. अब हमारे सामने यहाँ पे alter नाम का फंक्शन है जिसमें दो पैरामीटर्स पास हैं which have the default values p15 and q10. This is the body of the function. Then a is 100 and b is 200. Then a is equal to alter a comma b. अब यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है. जब फंक्शन को कॉल किया तो a comma b जो है that are the arguments. अब यहाँ पे a की वैल्यू is 100 एंड b की वैल्यू इज 200. फंक्शन को कॉल किया तो जो 100 वैल्यू है वो किसके पास जाएगी, p के पास, और जो 200 वैल्यू है वो किसके पास जाएगी, q के पास. ऑल दो डिफॉल्ट वैल्यूज भी हैं, लेकिन जब दोनों हो कॉलिंग के टाइम पे और डिफॉल्ट वैल्यूज, तो हम कॉलिंग वाली वैल्यूज को लेके चलते हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास p की वैल्यू क्या है, दैट इज 100 एंड द वैल्यू ऑफ q इज 200. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. p इज इक्वल टू p इंटू q विच इज इक्वल टू 100 इंटू 200 विच गिव्स यू द आंसर एज 20,000. एंड देन q जो है वो है p डिवाइडेड बाय q. तो p डिवाइडेड बाय q हमारा क्या हो गया, 20,000 डिवाइडेड बाय q एंड द वैल्यू ऑफ q इज दिस 200. तो यहाँ से इसको डिवाइड किया 200 से एंड वी गेट द आंसर एज 100.0 बिकॉज जो हमारा जो डिवीजन ऑपरेटर है वो 100.0 में आउटपुट देगा. फिर इसने कहा प्रिंट p हैश q. तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, आई एम राइटिंग द आउटपुट हियर. p की वैल्यू हमारे पास आई है 20,000 एंड हैश सिंबल एंड देन q की वैल्यू हमारे पास है 100.0. ठीक है, देन इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ q. q की वैल्यू इसने रिटर्न करी विच इज 100.0. अब ये जो 100.0 है ये वैल्यू किसके पास जाएगी, a के अंदर जाएगी. तो a की वैल्यू जो 100 थी नाउ इट बिकम्स 100.0. देन इट सेज प्रिंट $b. तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 100.0, डॉलर का साइन, और b की वैल्यू क्या है 200. तो क्या प्रिंट हुआ, 100.0 डॉलर 200, ये प्रिंट हुआ. देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, b इज इक्वल टू ऑल्टर b. इट मीन्स अगेन द फंक्शन हैज बीन कॉल्ड. अब इस केस में b की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 200. सो ये 200 वैल्यू हमारी किसके पास जाएगी, p के पास जाएगी. नाउ जो हमारी p की वैल्यू है दैट हैज बिकम 200. ठीक है, अब p की वैल्यू जो हमारी हुई है दैट हैज बिकम 200. जो b की वैल्यू है दैट हैज गॉन टू p और q की वैल्यू हमारी 10 की 10 रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो p की वैल्यू है 200 और जो हमारी q की वैल्यू है दैट इज 10. अब हमने दोबारा किया p इज इक्वल टू p इंटू q. तो जब हम p इंटू q करेंगे उस केस में हमारा हो जाएगा 200 इंटू 10 विच बिकम्स 2000 एंड q इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q. तो p की वैल्यू हमारी 2000 हो चुकी है डिवाइडेड बाय 10 which gives you the answer as 200.0. ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों स्टेटमेंट सॉल्व हुई. p और q को दोबारा से प्रिंट कराना है, तो 2000 और 200.0 को हमने प्रिंट करा दिया. 2000 हैश 200.0. ठीक है, देन इट सेज रिटर्न q. तो q की वैल्यू क्या रिटर्न की, 200.0. अब ये जो वैल्यू रिटर्न की है किस में गई है, इट हैज गॉन टू द b 200.0. तो यहाँ पे b की वैल्यू जो 200 थी वो बन गई 200.0. देन इट सेज प्रिंट $b. तो a की वैल्यू आपकी है 100.0 एंड डॉलर का साइन, और b की वैल्यू आपकी बन चुकी है 200.0. ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट दोबारा से इस फंक्शन को कॉल किया गया ऑल्टर a. फंक्शन हैज बीन कॉल्ड. a जो है वो हमारा क्या है, a जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 100.0. ठीक है, तो यहाँ से हमने पास किया 100.0 वैल्यू किसके पास जाएगी, दैट विल गो टू p. p की वैल्यू अब हो गई 100.0 और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है नहीं तो q की वैल्यू 10 ही रहेगी. तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास है 100.0 और q की वैल्यू हमारे पास है 10. सॉल्व करेंगे p इज इक्वल टू p इंटू q. दैट मीन्स 100.0 मल्टीप्लाई बाय 10 विच बिकम्स 1000.0. ठीक है, एंड जो हमारा q है दैट इज p डिवाइडेड बाय q. तो यहाँ से हमारे पास हुआ
1000.0 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारा हो गया 100.0, ठीक है। सो दिस वे वी गेट द वैल्यू ऑफ P एंड Q। फिर यहाँ से हमने इसे प्रिंट कराना है, दैट बिकम्स 1000.0 हैश 100.0। फिर हमने यहाँ से Q को रिटर्न कर दिया, दैट इज 100.0, ठीक है। अब ये जो Q वैल्यू रिटर्न हुई 100.0, दैट विल गो टू A। A की वैल्यू क्या थी 100.0, तो ये भी 100.0 अभी भी रहेगी। अब हमें इसे प्रिंट कराना है, तो B की वैल्यू हमारे पास है 200.0 एंड A की वैल्यू है 100.0, तो यहाँ से हमारा हुआ 200.0 एंड डॉलर का साइन एंड 100.0। तो ऐसे करके हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लाइन्स ऑफ आउटपुट आ गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाफ मार्क्स फॉर ईच स्टेटमेंट, एंड दिस इज आवर फाइनल आउटपुट, ठीक है। दिस इज द फाइनल आउटपुट। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है डेफ चेंजर। चेंजर इज द नेम ऑफ द फंक्शन, P इज अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एंड Q इज इक्वल टू 10 डिफॉल्ट वैल्यू है। हम यहाँ से गए मेन पे, A इज 200, B इज 20, A इज इक्वल टू चेंजर A कॉमा B। सो इस केस में A की वैल्यू हमारी क्या है 200 और B की वैल्यू हमारी क्या है स्टूडेंट्स 20 है, ठीक है। तो P के पास क्या वैल्यू जा रही है, P के पास वैल्यू जा रही है 200, दिस वैल्यू विल गो टू P एंड जो 20 है ये वाली जो वैल्यू थी ये 200 गई, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है दैट इज 20 और हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू भी है दैट इज 10, तो हम लेके चलेंगे 20 वाली वैल्यू। तो इस केस में हमारे पास P जो है दैट इज 200 और Q जो है दैट इज 10, ठीक है। सॉरी 20 लेके चलेंगे, कॉलिंग के टाइम वाली लेनी है। नाउ P इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय Q, तो P इज 200, 200 डिवाइडेड बाय 20, क्या आया आपका आंसर यहाँ से 10.0 और Q जो है दैट इज P मॉडुलस Q। P मॉडुलस Q में P की वैल्यू आई है 10.0, तो 10.0 मॉडुलस Q, Q की वैल्यू हमारी कितनी है 20 है। तो जब भी आप मॉडुलस का साइन यूज करते हैं और अगर न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर से, तो हमेशा न्यूमरेटर आपका आंसर होता है। सो हियर इट इज 10.0। फिर इसने कहा प्रिंट P हैश Q, तो P की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 10.0 और Q की वैल्यू कितनी आ गई अगेन 10.0, ठीक है। तो यहाँ से हमने दिया 10.0 हैश 10.0, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हुआ रिटर्न P। अब P की वैल्यू रिटर्न हो रही है, मतलब क्या रिटर्न हुआ 10.0, 10.0 रिटर्न होके A में चला गया, तो 200 के प्लेस पे अब इसकी वैल्यू हो गई 10.0, ठीक है। अब A और B को हमें प्रिंट कराना है, तो A की वैल्यू है हमारी 10.0 और B की वैल्यू हमारी क्या है 20 है, ठीक है। ये प्रिंट हो गया। अब हम नेक्स्ट लाइन में आए, B इज इक्वल टू चेंजर B, फंक्शन को दोबारा कॉल किया। अब B की वैल्यू हमारे पास क्या है दैट इज 20, सो ये जो 20 वैल्यू है ये किसके पास जाएगी, ये P के पास जाएगी। अब P 20 हो गया, Q की वैल्यू दे नहीं रखी, तो इस केस में Q की वैल्यू हमारी क्या लेंगे हम 10 लेंगे। सॉल्व किया P इज इक्वल टू P इंटू Q, तो 20 इंटू 10 क्या बन गया हमारा 200, सॉरी P डिवाइडेड बाय Q, तो ये हमारा क्या बन गया 20 डिवाइडेड बाय 10 हो गया हमारा 2.0, ठीक है। और Q हमारा है P मॉडुलस Q, तो P की वैल्यू कितनी है 2.0 मॉडुलस Q की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ से आया हमारा 2.0, ठीक है। तो P भी हमारा क्या आ गया 2.0 और Q भी हमारा क्या आ गया 2.0। इनको हमने यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो हमने कहा 2.0 हैश 2.0, ठीक है। फिर हमने P की वैल्यू क्या करनी है रिटर्न करवा देनी है। अब P की वैल्यू क्या रिटर्न हुई है हमारे पास 2.0, P की वैल्यू रिटर्न हुई है 2.0, वो चली गई B में, तो B की वैल्यू अब हमारी हो गई 2.0, ठीक है। ये हो गई। इसके बाद इसने कहा प्रिंट $A, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है 10.0 और डॉलर का साइन है और B की वैल्यू क्या है 2.0, ठीक है। ये प्रिंट हो गया। अब दोबारा से हमने फंक्शन को कॉल किया A इज इक्वल टू चेंजर A, तो अब A की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है 10.0 है, तो ये 10.0 किसके पास जाएगी P के पास जाएगी। तो अब जो है P हमारा, दैट इज 10.0, क्योंकि कोई वैल्यू दे नहीं रखी तो Q हम 10 लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे P को इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय Q, यानी कि 10.0 डिवाइडेड बाय 10, दैट बिकम्स 1.0 एंड Q जो है वो है हमारा P मॉडुलस Q, तो P की वैल्यू क्या आई है 1.0 मॉडुलस Q 10, तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, तो यहाँ से आ गया 1.0, ठीक है। और P और Q की ये वैल्यूज आ गई। अब इनको हमें प्रिंट कराना है, तो हमने कहा 1.0 हैश 1.0, ठीक है। इसके बाद P की वैल्यू रिटर्न करानी है विच इज 1.0, ये किस में जाएगी A में।
अब ए की वैल्यू क्या हो गई 1.0 हो गई। अब इसने कहा ए और बी को प्रिंट कराओ, बीच में डॉलर का साइन, तो ए की वैल्यू 1.0, बी की वैल्यू 2.0, तो 1.0 डॉलर 2.0, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स ऑफ आउटपुट इस तरह से आपके पास आएगा। आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। So the next question is find and write the output of the following code. Again output based question है। change val is the name of the function। m और n हमारे दो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, मेन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट है l के नाम से जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। देन फंक्शन को कॉल किया गया जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स को पास किया है, वन इज द लिस्ट l एंड वन इज द नंबर 4। तो ये जो लिस्ट है वो किसके पास जाएगी, m के पास। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या बन गई हमारी 25, 8, 75 एंड 12। ठीक है, और 4 वैल्यू हमारी किसके अंदर चली गई, n के अंदर। ठीक है, l की वैल्यू m के पास जाएगी और 4 वैल्यू n के पास जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इसने कहा फंक्शन को कॉल किया फॉर i इन रेंज n। सो फॉर i इन रेंज 4, n वैल्यू इज 4, यानी कि ये i की वैल्यू क्या क्या ले सकता है, 0, 1, 2 एंड 3। चेक करेगा इफ m ऑफ i मॉडुलस 5 इक्वल्स टू 0। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। तो m ऑफ 0 पे हमारे पास क्या है, 0, 1, 2, 3। 0 पोजीशन पे हमारे पास है 25। क्या 25 मॉडुलस 5 इक्वल्स टू 0 है? यस, द कंडीशन इज ट्रू। अगर ये 0 से पूरा डिविजिबल, 5 से पूरा डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उस केस में आपने क्या करना है, इसको 25 को 5 से डिवाइड कर देना, फ्लोर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ गया। अब यहाँ पे देखो फॉर लूप के अंदर आपके पास 2 इफ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो इफ एलिफ में तो अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो आप दूसरे पे जाते नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारे इफ हो, मल्टीपल इफ्स हो, तो आपको सारी कंडीशन चेक करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी जो m ऑफ i की वैल्यू हमारी है वो क्या आ गई, 5 आ गई। यहाँ से लिख देते हैं m लिस्ट में 0 पोजिशन पे हमारे पास अभी क्या आ गया, 5 आ गया। अब आपने क्या करना है, चेक करना है इफ m ऑफ i मॉडुलस 3 इक्वल्स टू 0। अब m ऑफ i हमारा क्या बन चुका है, यानी कि 0 पोजीशन पे क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। तो अब चेक करो कि क्या 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 2 बनेगा। तो अगर नहीं आ रहा तो आपने ये स्टेटमेंट परफॉर्म नहीं करनी है, एग्जीक्यूट नहीं करनी है। ठीक है, आपने यहाँ से नेक्स्ट वाली पोजीशन पे जाना है। नेक्स्ट वाली पोजीशन है 1। ठीक है, अब चेक किया 8 जो है क्या वो 5 से डिविजिबल है, क्या जो हमारा 8 है वो 5 से पूरा का पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो आपने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना। फिर आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, क्या 8 हमारा 3 से पूरा का पूरा डिविजिबल है, नहीं आ रहा, तो आपने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना। ठीक है, आपने फिर नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाना है, विच इज पोजीशन नंबर 2, 75। अब चेक करो 75 को अगर आप 5 से डिवाइड करो तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, यस आ रहा है। इस केस में जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपने 75 को 5 से डिवाइड कर देना है। जब आपने 75 को 5 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 15। फ्लोर डिवीजन है तो आपका आंसर इंटीजर फॉर्म में आएगा। अब 15 आ गया, अब इसको हमने दोबारा नेक्स्ट लाइन में चेक करना है, ये वाले इफ स्टेटमेंट से चेक करना है। जो 15 आंसर आया उसको आप 3 से डिवाइड करके चेक करो, क्या उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, यस आ रहा है। तो अब आप क्या करो, 15 को 3 से डिवाइड कर दो, जिससे आपका आंसर आ गया 5। ठीक है, और इसके अंदर आपका क्या स्टोर हो जाएगा, 5। ठीक है, पहले 8 जो था वो 8 का 8 रहेगा और 75 के प्लेस पे आपका 5 आया, क्योंकि 8 जो है ना तो वो 5 से डिविजिबल है ना वो 3 से डिविजिबल है, मतलब पूरा डिविजिबल नहीं है, तो इस केस में वो एलिमेंट एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है 12। नेक्स्ट पोजीशन है 3 और इस पे एलिमेंट है 12। अब आपने चेक किया कि जो आपका 12 है क्या वो 5 से डिविजिबल है पूरा, नहीं है, तो इस केस में आपने क्या किया, उसको 5 से डिवाइड नहीं करना। फिर आप नेक्स्ट पे गए, आपने चेक किया कि जो हमारा 12 है क्या वो 3 से पूरा का पूरा डिविजिबल है, यस है। तो इस केस में आपने क्या करना है, 12 को 3 से डिवाइड करके आंसर निकालना है, विच इज 4, और फिर आपने इसको इसमें स्टोर करा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब ये हमारी वैल्यू आ गई, m जो लिस्ट है उसके अंदर ये एलिमेंट्स आ गए 5, 8, 5 एंड 4। अब इसके ऊपर लगा है फॉर लूप, फॉर i इन l। फॉर i इन l मतलब i की पहली वैल्यू 5 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 4 है। प्रिंट i एंड इज इक्वल टू हैश, तो i को प्रिंट कराओ और उसके बाद हैश। तो कैसे आएगा आउटपुट आपका, 5 हैश 8 हैश 5 हैश 4 और हैश। ठीक है, 5 हैश 8 हैश 5 हैश 4 हैश, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आउटपुट निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। डेफ कॉल p इक्वल्स टू 40, q इज इक्वल टू 20, डिफॉल्ट वैल्यूज हैं।
फंक्शन कॉलिंग पे गए हम, r 200 s 100, फंक्शन को कॉल किया, r इज 200 एंड s इज 100, और कॉलिंग के फंक्शन के हेडर में भी वैल्यूज हैं तो हम ये वाली वैल्यूज यूज करेंगे। तो p की जो वैल्यू है वो बन गई हमारी 200 और q की वैल्यू हमारी बन गई 100। अब ये कह रहा है p इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो p इज 200, q इज 100, 200 प्लस 100 हमारा बन गया कितना, 300 बन गया। ठीक है, अब कह रहा है q इज इक्वल टू p माइनस क्यू, तो p की कितनी वैल्यू आई है 300 और q की वैल्यू कितनी है 100, तो 300 माइनस 100 इज 200। अब इसने कहा प्रिंट p एट द रेट q, p इज 300, q इज 200, तो 300 एट द रेट 200, पहली लाइन में ये आ गया। इसके बाद इसने कहा रिटर्न p, तो p की वैल्यू कितनी है 300, ये रिटर्न होगी किस में स्टोर होगी r में, तो r की वैल्यू जो 200 थी वो कितनी हो जाएगी अब हमारी 300 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसने कहा प्रिंट r एट द रेट s, तो r की वैल्यू कितनी है हमारी 300 है और s की वैल्यू कितनी है 100 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 300 एट द रेट 100। ठीक है, इसके बाद दोबारा से फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर यहाँ पे जो पैरामीटर पास है, आर्ग्यूमेंट जो है दैट इज s, तो s की वैल्यू आपने कितनी लेनी है, जो ऊपर हमने यहाँ पे ले रखी है दैट इज 100, और ये 100 वैल्यू किसके पास जाएगी p के पास जाएगी, तो p की वैल्यू होगी हमारी 100 और जो हमारी q की वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट हमने 20 ही लेनी है। ठीक है, कॉल किया, अब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, p है p प्लस q यानी कि 100 प्लस 20, ये बन गई 120, और q है p माइनस q, p हो गया हमारा 120 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 100। अब हमने p एट द रेट q को प्रिंट कराना है, तो p इज 120, q इज 100, तो 120 एट द रेट 100 ये प्रिंट हुआ। फिर p की वैल्यू को रिटर्न कराना है, तो p की वैल्यू रिटर्न होगी क्या जाएगी 120, किस में स्टोर होगी s के अंदर, तो s की वैल्यू जो 100 थी वो बन गई 120। ठीक है, अब हमने r और s को प्रिंट कराना है, तो ऊपर देखो r की वैल्यू कितनी है 300 है और यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है 120 है, तो 300 नीचे आपने लिखना है 300 एट द रेट 120, तो इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो बार फंक्शन को कॉल किया, तो 2 बार यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट आया और 2 बार हमारी इस प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट आया, ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट और ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, तो दिस इज आवर आउटपुट विच इज शोन हियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब इसके अंदर दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, तो इसको देखते हैं, g इज इक्वल टू 0, एक फंक्शन है fun1 पैरामीटर्स xy, एक फंक्शन है fun2 m, n। अब यहाँ से जाते हैं मेन से, k इज इक्वल टू fun1 2, 3, तो यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, 2 और 3 वैल्यूज दिए, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है। अंदर गए फंक्शन के ग्लोबल g की वैल्यू को इन्होंने ग्लोबल बना दिया और g की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 है। अब इसने कहा g इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई करेंगे तो 2 प्लस 3, g की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5, रिटर्न किया इसने g, तो g की वैल्यू रिटर्न होके 5 कहाँ जाएगी k के अंदर, तो k की वैल्यू हमारी कितनी हो गई स्टूडेंट्स 5 हो गई। ठीक है, अब fun2 फंक्शन को कॉल किया k, 7, k की वैल्यू 5, 7, तो x की वैल्यू अब कितनी हो गई 5, सॉरी m की वैल्यू अब कितनी हो गई, सेकंड फंक्शन है 5 और n की वैल्यू अब कितनी हो गई यहाँ से 7 हो गई। फिर उन्होंने कहा ग्लोबल g, और g क्या है m माइनस n, यानी कि 5 माइनस 7 विच इज इक्वल टू -2। अब इसने कहा रिटर्न g, तो -2 रिटर्न हुआ, तो -2 रिटर्न तो हुआ लेकिन ये जो फंक्शन है किसी वैल्यू में असाइन नहीं, इसने सिंपली कहा प्रिंट g, तो अब g की वैल्यू पहले हमारी कितनी थी 5 थी, फिर हमारी कितनी आई -2 आई, अब g की वैल्यू हमारी कितनी रिटर्न होगी, रिटर्न तो इस केस में कितनी हुई है -2 और इसने कहा प्रिंट g, तो फाइनल वैल्यू हमारी g की कितनी है -2, दैट इज आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, अगेन 2 मार्क्स क्वेश्चन। a इज इक्वल टू 15, मेन पे चलिए, a इज इक्वल टू a प्लस 5, ये जो a इज इक्वल टू 15 है चाहे वो नीचे भी लिखा हो चाहे ऊपर भी लिखा हो, मेन का ही पार्ट है, तो 15 प्लस 5 ये हमारा कितना हो गया, दैट बिकम्स 20। फिर इसने कहा प्रिंट a, एंड इज इक्वल टू $, तो हमने यहाँ प्रिंट किया a की वैल्यू 20 और यहाँ लगा दिया डॉलर का साइन। ठीक है, फिर इसके बाद हमने अपडेट फंक्शन को कॉल किया और वैल्यू क्या है इसमें 5, तो जब ये कॉलिंग पे जाएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेगा 5 लेगा। इसने कहा ग्लोबल a प्लस इज इक्वल टू 2,
इसने कहा ग्लोबल ए प्लस इज इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू में क्या कर दो 2 प्लस कर दो। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 हो चुकी है, ए की वैल्यू पहले 15 थी, 15 प्लस 5 हमारा 20 हुआ, तो 20 प्लस 2 कितनी वैल्यू हो गई हमारी 22। अब इसने कहा कि अगर x मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, क्या 5 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है, नहीं है। तो इस केस में अगर होता तो ये करते, नहीं है तो क्या करो a डिवाइडेड बाय x, a की वैल्यू कितनी है 22 फ्लोर डिवीजन x इज 5। अब इसको सॉल्व करोगे जब तो 5 4 जा 20 आएगा और 2 रिमाइंडर है, तो वैसे तो 4.2 आएगा डिवीजन पे, लेकिन फ्लोर डिवीजन पे हम सिर्फ 4 लेके चलेंगे। अब हमने क्या प्रिंट कराना है a, तो a की वैल्यू अब क्या प्रिंट होगी, a विल बी प्रिंटेड एज 4, तो फाइनल आंसर विल बी 4 हियर। ठीक है, अंडरस्टूड दिस थिंग। तो ये जो लाइन है पहले तो ये प्रिंट हुआ $20 एंड देन प्रिंट हुआ हमारा 4। ठीक है, नेक्स्ट okay, the next one is def find the output, def change a, change is the name of the function। इस केस में s is equal to 0 for I in range length of a divided by 2। okay, इसको करते हैं अभी, b मेन पे आते हैं, b is equal to एक लिस्ट से रखी है आपके सामने, c is equal to change b, फंक्शन को कॉल किया, आर्ग्यूमेंट में क्या पास है b विच इज अ लिस्ट, तो ये लिस्ट किसके पास जा रही है a के पास, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट a रेफर कर रहा है, a इस पूरी लिस्ट को रेफर कर रहा है। अब s है 0 फॉर i इन रेंज लेंथ ऑफ a डिवाइडेड बाय 2। अब a के अंदर क्या है पूरी की पूरी लिस्ट है, चेक करो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एलिमेंट्स हैं। 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर कितना आएगा 5 आएगा। लेंथ ऑफ a डिवाइडेड बाय 2, 5 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आया हमारा। अब s क्या हो जाए, s इज इक्वल टू s प्लस, यानी कि 0 प्लस a ऑफ i इंटू 2, a ऑफ i क्या है a ऑफ 0 हमारा है 10। ठीक है, a ऑफ 0 हमारा है 10 इंटू 2 इस तरह से, तो ये हो गया हमारा 20। ठीक है, हमें सारे ऐड ऑन करते जाने, एलिमेंट्स क्या है 10 11 12 30 32 34 35 38 40 एंड 2, तो 20 आ गया फर्स्ट केस में। फिर नेक्स्ट केस में गए s इज इक्वल टू s प्लस, यानी कि 20 प्लस 11 इंटू 2, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 11, तो ये हो गया 20 प्लस 22 विच इज इक्वल टू 42। फिर नेक्स्ट केस में क्या होगा 42 प्लस 12 इंटू 2 दैट इज 24, ये हो गया हमारा 66। फिर 66 प्लस 30 इंटू 2 दैट इज 60, ये हो गया हमारा 126 126। फिर है 126 प्लस 34 इंटू 32 इंटू 2 यानी कि 64, ये कितना हुआ हमारा 10 6 7 8 9 190। राइट द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो, डेफ शॉर्ट सब लिस्ट कॉमा n मेन पर आए, सब्जेक्ट इक्वल्स टू cs इन द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये एक लिस्ट है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, शॉर्ट सब सब्जेक्ट कॉमा 5, तो सब्जेक्ट क्या है आपकी लिस्ट है और 5 जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ n, तो इस लिस्ट के अंदर आपकी ये वाली लिस्ट आएगी एंड 5 जो है वो किसकी वैल्यू है हमारी n की वैल्यू है। तो फॉर i इन रेंज 0 टू n, यानी कि जो फोर लूप है इसके अंदर वैल्यू क्या जा रही है 5 जा रही है, यानी कि i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी 0 से लेके 4 तक। इफ लेंथ ऑफ लिस्ट इज ग्रेटर देन 4, चेक करो लिस्ट हमारी क्या है, ये पूरी हमारी लिस्ट है, इसकी लिस्ट की लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 4 है, 1 2 3 4 5 इज ग्रेटर देन 4, यस द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपने क्या करना है, उस पोजीशन पे जो एलिमेंट है 0 पोजीशन पे क्या एलिमेंट है cs प्लस cs हो जाए, तो ये क्या बन गया cs, पहला एलिमेंट ये बन गया। फिर अगर नहीं है तो वो एज इट इज रहने दो, अभी तो है तो उस केस में हमने 2 टाइम्स इसको कर दिया। फिर आप गए दोबारा से आपका लूप चला, पहले i इज इक्वल टू 0 के लिए चला, 1 के लिए चला, अब 1 के लिए चला, दोबारा इसने चेक किया तो लिस्ट की जो लेंथ है हमेशा हमारी 4 से बड़ी रहेगी क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, अगेन क्या करना है आपने, दैट पोजीशन पे जो एलिमेंट है दिस प्लस दिस सेम एलिमेंट को कॉन्केटिनेट कर देना है। तो नेक्स्ट हमारा हो गया हमारा हिंदी और हिंदी, इस तरह से कॉन्केटिनेशन होगी। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्केटिनेट होता जाएगा क्योंकि जो हमारी लिस्ट की लेंथ है वो हमेशा 5 रहेगी और 5 हमेशा ग्रेटर देन 4 है, तो आपका आंसर क्या आएगा cs, हिंदी हिंदी, देन फिजिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री केमिस्ट्री, मैथ्स मैथ्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, और यह सारे स्ट्रिंग की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, ये इसका आउटपुट आ गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपडेट इज द नेम ऑफ द फंक्शन x इक्वल्स टू 10, ये डिफॉल्ट वैल्यू है,
स्टार्टिंग में जो x इक्वल्स टू 20 ये ग्लोबल वेरिएबल है दे रखा है, फंक्शन को कॉल किया, कॉल करने पे अब x की वैल्यू इन्होंने क्या लिया 20, x की वैल्यू इज 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है x इक्वल्स टू x प्लस 15, अब यहाँ पे इनको x या तो पास करना चाहिए, ठीक है। तो ये 20 वैल्यू किसके पास जाएगी, यहाँ पे हम x कर देते हैं, तो ये 20 वैल्यू x की हो गई। ओके, वेट अ सेकेंड, ये हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू का क्वेश्चन है, तो क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड की हुई है तो उस केस में हमें यहाँ पे कॉल करने में स्किप कर सकते हैं हम इसको। x की वैल्यू 20 है, फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे x की वैल्यू 10 ले रखी है, तो इस केस में हम 10 वैल्यू को यूज करेंगे। सो x बिकम्स 10 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 25। तो क्या प्रिंट किया, x इक्वल्स टू 25, फर्स्ट लाइन में ये प्रिंट हुआ। अब हम आए नेक्स्ट लाइन पे, प्रिंट x इक्वल्स टू x। तो इस केस में जब हम प्रिंट करेंगे तो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू थी वो चेंज हुआ और फंक्शन के बाहर जो x की वैल्यू है दैट इज ओनली 20, सो इट विल गिव x इक्वल्स टू 20, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिफॉल्ट वैल्यू। अंदर हमने x की वैल्यू 10 यूज किया और बाहर हमने क्या यूज किया, 20 की 20 रहेगी, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है इसमें। नेक्स्ट इज assertion है, टू यूज अ फंक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर मॉड्यूल वी नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल। किसी मॉड्यूल के फंक्शन को यूज करने के लिए हमें उसे इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है, येस इट इज ट्रू। जैसे फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज करना है तो आपको मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, मीन फंक्शन मोड फंक्शन को यूज करना है तो आपको स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर यूजिंग अ फंक्शन फ्रॉम दैट मॉड्यूल। किसी भी मॉड्यूल का फंक्शन यूज करने से पहले हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट कहीं पे भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब पहले वैसे तो हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं, लेकिन फंक्शन को यूज करने से पहले आप कहीं पे भी लिख सकते हो। ये दोनों ट्रू हैं, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन फंक्शन को जब पर्टिकुलर मॉड्यूल से इंपोर्ट करते हैं, सॉरी फंक्शन किसी मॉड्यूल के फंक्शन को यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट करना है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों चीजें ठीक तो हैं लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो ये आपका आंसर रहेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, अथर्व इज अ पाइथन प्रोग्रामर, ये एरर का क्वेश्चन है। टू फाइंड एंड रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट, द कोड बिलो हैज सिंटैक्टिकल एरर्स, रीराइट द करेक्ट कोड एंड अंडरलाइन द करेक्शंस मेड। यहाँ पे हमारा है डेफ मैक्स नम एल, एल इज द पैरामीटर, मैक्स इक्वल्स टू एल ऑफ 0। सो लिस्ट की 0th एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ लगे हुए हैं पैरेंथेसिस, यहाँ लगेंगे आपके इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर है फॉर ए इन एल, दिस स्टेटमेंट इज फाइन इफ ए इज ग्रेटर देन मैक्स, ये भी कंडीशन है। तो इफ ए इज ग्रेटर देन मैक्स के बाद आपको कॉलन का साइन लगाना है, इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे। अगर ये है तो ये कह रहा है मैक्स इक्वल्स टू ए, और ये एक ब्लॉक बनता है तो ये स्टेटमेंट थोड़े से गैपिंग में आनी चाहिए, इंडेंट होके आनी चाहिए। देन इसने कहा रिटर्न मैक्स, तो फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा है, दिस स्टेटमेंट इज फाइन, ठीक है। तो इस केस में आपके एरर्स क्या क्या है, वन इज दिस एरर, वन इज दिस एरर कॉलन का साइन, और मैक्स इक्वल्स टू ए आपका इधर आना चाहिए थोड़ा सा इंडेंटेशन के साथ, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल वर्क, अंडरस्टूड। ये हो गए आपके एरर्स। नेक्स्ट है आपका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 30 ग्लोबल वेरिएबल है, x इक्वल्स टू 20 अगेन ग्लोबल वेरिएबल, फंक्शन को कॉल किया, वैल्यू हमने पास की 35, ये वैल्यू किसके पास जाएगी, x के पास, x इज 35, ऑल्दो x 20 है यहाँ पे, लेकिन कॉलिंग के टाइम पे हमने 35 दिया तो यहाँ पे 35 जाएगी। इसने कहा ग्लोबल a, ठीक है, इफ a मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, अब a की वैल्यू हमारी कितनी है 30 है, अगर 30 को 2 से डिवाइड करें क्या उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, यस। तो क्या कर दो, x इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, यानी कि 35 प्लस ए इज 30 विच इज इक्वल टू 65, ठीक है। और ये प्रिंट कराना है हमने, तो हमारा क्या प्रिंट हुआ 65, और यहाँ से प्रिंट हो गया हमारा हैश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कॉलिंग स्टेटमेंट गई 40, तो 40 हुई हमारी x की वैल्यू, नाउ x बिकम्स 40। चेक करिए a की वैल्यू अभी भी हमारी क्या है 30 है, 30 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज ट्रू, तो अब x हमारा क्या हो जाए, x प्लस इज इक्वल टू a, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है दैट इज 40, 40 प्लस a की वैल्यू 30 विच इज इक्वल टू 70। तो क्या प्रिंट कराना है हमने 65 हैश 70 एट द रेट, 70 के बाद आया एट द रेट, तो ये आपका क्या है 65 हैश 70 एट द रेट, अंडरस्टूड दिस थिंग। So this is how the output of this question will come.
नेक्स्ट, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एरर। राइट द करेक्ट कोड एंड अंडरलाइन द करेक्शन में। सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन किया, तो यहाँ पर डिफाइन के प्लेस पे डेफ आएगा, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन में डेफ कीवर्ड का यूज होता है। इवन नंबर इक्वल्स टू ऑड नंबर इक्वल्स टू 0, दैट इज फाइन। फॉर आई इन रेंज 0 टू लेंथ ऑफ l, फोर लूप है तो यहाँ कॉलन का साइन लगाना कंपल्सरी है। इफ l ऑफ i मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन है, तो यहाँ इक्वल्स टू ना आगे क्या आएगा, इक्वल्स टू, दैट इज इक्वालिटी ऑपरेटर। अगर ऐसा है तो इवन नंबर में 1 प्लस कर दे, नहीं तो ऑड नंबर में +1 कर दे, लेकिन एल्स का जो ई होता है दैट शुड बी स्मॉल। फिर इसने कहा प्रिंट इवन नंबर कॉमा ऑड नंबर। तो एक डेफ की गलती है, एक यहाँ पे कॉलन का साइन नहीं है, यहाँ इक्वल टू आएगा, और यहाँ एल्स में आपका जो ई है दैट विल बी स्मॉल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द यूज ऑफ पोजिशनल पैरामीटर्स इन पाइथन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड डिफॉल्ट पैरामीटर। देखिए, पोजिशनल पैरामीटर्स जो होते हैं उन्हें हम रिक्वायर्ड पैरामीटर्स या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। इनका हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, एंड इनको हम यूज करते हैं जब हमें कोई ऐसी वैल्यू लेनी हो विच इज रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए ही चाहिए। इसको एग्जाम्पल से समझने के लिए आप क्या लेंगे, जैसे कि मैंने ले लिया डेफ इंटरेस्ट नाम से एक फंक्शन ले लिया, और इसके अंदर 3 वेरिएबल्स पास कर दिए p, r, t, एंड सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला p इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, फिर हमने यहाँ से कह दिया प्रिंट si। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस केस में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपने जो p, r, t वेरिएबल्स लिए हैं ये हमारे पोजिशनल पैरामीटर्स है, तो आपको इनकी वैल्यू देनी ही देनी पड़ेगी, और सेम ऑर्डर में देनी पड़ेगी। पहली वैल्यू p को जाएगी, दूसरी r को, तीसरी t को, तो आपको सेम ऑर्डर में वैल्यूज पास करनी है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर देखें तो डिफॉल्ट पैरामीटर पाइथन के फंक्शन में वो पैरामीटर होता है जिसकी वैल्यू कॉलिंग के टाइम में हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनल पैरामीटर में हम कॉलिंग के टाइम पे वैल्यू स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देने के लिए आप t की वैल्यू यहाँ पे 2 दे दो, तो जब आप इसको इस तरह से कॉल करोगे तो ये 1000, 4 और 3 p/r/t की वैल्यू रिस्पेक्टिवली जाएगी। लेकिन अगर आप इसको दोबारा से इस तरह से कॉल करते हैं, जहाँ पे आपने p की वैल्यू दे दी 2000, r की वैल्यू 5 दे दी, और आपने t की वैल्यू छोड़ दी, कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो उस केस में t की वैल्यू क्या लेके चलेगा, 2 लेके चलेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस कोड। आप इस कोड को यूज कर सकते हो, और इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से दे सकते हो, साथ में आपने देनी है डेफिनेशन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटपुट क्वेश्चन। मेक न्यू हमारे फंक्शन का नाम है और माई स्ट्रिंग हमारा पैरामीटर है। फंक्शन कॉलिंग पे जाते हैं, यहाँ पे हमारी जो NO@1 है दैट इज आवर स्ट्रिंग। ठीक है, NO@1, ये वैल्यू किसके पास जाएगी, माई स्ट्रिंग के पास। तो माई str में क्या सेव्ड है, NO@1 इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। अब न्यू स्ट्रिंग जो है दैट इज अ एम्प्टी स्ट्रिंग, न्यू str विच इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अब काउंट क्या है, 0 है। फॉर i इन माई str, फॉर i इन माई str मतलब i किसको पॉइंट कर रहा है, एलिमेंट को, तो पहला एलिमेंट क्या है, n है, और काउंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। काउंट मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, 0 मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है, बिकॉज 0 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। इसने कहा नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नॉट इक्वल टू 0 जो है ये हमारी कंडीशन फॉल्स है, तो हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, हम जाएंगे एल्स पार्ट पे, चेक करेगा क्या ये हमारा लोअर केस में है, जो हमारा पहला कैरेक्टर n है क्या वो लोअर केस में है, नहीं है। तो उस केस में अगर नहीं है तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस केस में क्या होगा, न्यू स्ट्रिंग क्या हो जाए, न्यू स्ट्रिंग प्लस i। न्यू स्ट्रिंग मेरी क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, और i मेरा क्या है, पहला कैरेक्टर विच इज n। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, अभी n आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, अभी हमारे पास न्यू स्ट्रिंग में क्या है, n है। ठीक है, अभी कोड को स्टार्ट कर देते हैं, एंड लास्ट में करेंगे जब सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसके बाद हमारी i की जो वैल्यू है वो नेक्स्ट वैल्यू हो गई, सॉरी काउंट की जो वैल्यू है वो +1 हो गई, दैट बिकम्स 0 + 1 इज 1। तो इसने चेक किया कि 1 मॉडुलस 2, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1 हो गई। उसके बाद जो i है वो नेक्स्ट है हमारे पास o। ठीक है, अब चेक किया 1 मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो उस केस में क्या हो जाए, न्यू स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ऑफ काउंट आ जाए। काउंट की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, तो ये हो गया हमारा 1 ऐसे, और न्यू स्ट्रिंग हमारा क्या है, n है, तो n + 1 हमारा बन गया n1। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट क्या करोगे,
नेक्स्ट आप जाओगे काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे, काउंट बन गया +1, 1 + 1 हमारा कितना हो गया 2 हो गया। तो काउंट की वैल्यू हमारी कितनी है इस केस में 2 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फॉर लूप चला, अब आई नेक्स्ट क्या है हमारा @ चेक करोगे काउंट की वैल्यू मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 है, काउंट की वैल्यू 2 है, 2 मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है हमारी फॉल्स है। फॉल्स है तो एल्स पार्ट में जाएंगे, क्या ये लोअर केस में है, ये तो @ है, इसका अपर केस लोअर केस नहीं होता, तो इस केस में न्यू स्ट्रिंग ये जो कंडीशन है, ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। एल्स में जाएंगे न्यू स्ट्रिंग प्लस आई, न्यू स्ट्रिंग में क्या है n1 प्लस आई हमारा क्या है @ है, तो ये एज इट इज आ गया, ठीक है। इसके बाद काउंट अगेन इंक्रीज हुआ, अब काउंट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है 3 हो गई है। अब आप गए दोबारा से, आपने चेक किया 3 मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है हमारी ट्रू है, क्योंकि 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या करो न्यू स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ऑफ काउंट, न्यू स्ट्रिंग है n1 @ और काउंट की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, तो स्ट्रिंग ऑफ काउंट हमारा क्या बनेगा 3, तो इसमें क्या आ गया n1 @ 3, तो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा जब जाएंगे तो उस केस में हमारा क्या है काउंट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, एक इंक्रीज करोगे दैट बिकम्स 4, लेकिन हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे कहाँ तक है 1 तक है, जो एलिमेंट्स हमारे खत्म हो चुके हैं तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, तो n1 @ 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट द डेफिनेशन, अब ये जो क्वेश्चन है ये प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन है। राइट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन डबल द ओड नम्स टू ऐड एंड डिस्प्ले ट्वाइस ऑफ ओड वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नम्स। अब आपने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है डबल द ओड, ब्रैकेट में पैरामीटर्स में आपने नम्स नाम की एक लिस्ट इसमें सेंड करनी है, टू ऐड एंड डिस्प्ले ट्वाइस ऑफ ओड वैल्यूज, जो ओड वैल्यूज है उनका ट्वाइस करना है, उसका सम डिस्प्ले कराना है। तो फंक्शन बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, डेफ डबल द ऑड नम्स, ठीक है, ये हमने किया, और नीचे हमने यहाँ पे नम्स नाम की अपनी लिस्ट ले ली, आप यूजर से भी एंटर करा सकते हो, अभी हमने इसको डायरेक्ट ले लिया, यूजर से एंटर करके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करके देखेंगे 32 41, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन वाली ले रहे हो तो दैट वुड बी मच बेटर, ठीक है। अब हमने इसमें क्या कराना है, फॉर लूप लगाना है, क्योंकि एक एक करके सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो हम क्या कहेंगे फॉर आई इन व्हाट इज द नेम ऑफ माई लिस्ट नम्स, ठीक है। चेक करना है कि वो एलिमेंट ऑड नंबर है या नहीं है, तो ऑड नंबर चेक करने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करेंगे, अगर वो 2 से पूरा डिविजिबल है तो वो क्या है इवन नंबर है, नहीं है तो क्या है ऑड नंबर है, तो क्या कहेंगे इफ आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर उस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूं और उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, इट मीन्स इट इज एन ऑड नंबर, तो हमें क्या करना है उसका ट्वाइस करना है, तो हम कह देंगे आई इज इक्वल टू आई इंटू 2, ठीक है, एंड उसका सम करना है, उसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा सम इज इक्वल टू 0, और सम में हम क्या कह देंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, और फिर आपने यहाँ पे सम को प्रिंट करा देना, प्रिंट सम, ठीक है। तो ये हमने कैसे किया, ये फंक्शन का नेम बनाया, सारे एलिमेंट्स को चेक करना है, आई लिया, अगर वो नंबर हमारा ऑड नंबर है तो उस केस में उसका ट्वाइस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और फिर सम में ऐड करा दिया उसको एक एक करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डेफिनेशन ऑफ अ मेथड और फंक्शन फाइंड आउट नेम्स हिज नेम और नेम्स कॉमा हिज नेम, ठीक है, टू सर्च फॉर हिज नेम स्ट्रिंग फॉर अ लिस्ट नेम एंड डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ इट्स प्रेजेंस। अब इसमें बेसिकली हमने क्या करना है कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है फाइंड आउट, तो हम लेंगे यहाँ पे डेफ फाइंड आउट, जैसे इसका नेम लिखा हुआ है अपर केस लोअर केस आपको ध्यान रखना है, एंड हियर वी आर हैविंग नेम्स कॉमा हिज नेम, ठीक है, फंक्शन का हेडर बना दिया हमने, टू सर्च फॉर हिज नेम स्ट्रिंग फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ नेम्स। अब हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है नेम्स, ये हमने मेन में ही लिखा, इसको थोड़ा सा इधर लिखेंगे डेफ के बिल्कुल नीचे इंडेंटेशन, नेम्स इक्वल्स टू अरुण, राज, तरुण एंड कनिका, ठीक है, ये हमने यहाँ पे नेम्स लिख दिए, एंड हिज नेम जो है वो है तरुण, ठीक है, तो हम हिज नेम यूजर से भी ले सकते हैं, जैसे हमने कह दिया हिज नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, ऐसे भी ले सकते हो या आप डायरेक्टली तरुण ले लो, ठीक है।
तो इसको क्या डिस्प्ले कराना है कि जो अगर हम लिस्ट ऑफ नेम्स में से एक नेम को सर्च करना चाहते हैं तो हमें उसकी पोजीशन डिस्प्ले करानी है कि जो तरुण है वो पोजीशन 2 पे है। ठीक है, तो हमने नेम्स नाम की एक लिस्ट ले ली, हिज नेम ले लिया, इनपुट एंटर नेम, सपोज यूजर वहां पे देता है तरुण, तो एक एक करके हमें पूरी लिस्ट को चेक करना है। तो उसके लिए वी हैव टू ट्रेवर्स द लिस्ट। तो इस केस में फॉर लूप को यूज करेंगे, फॉर आई इन नेम्स, द नेम ऑफ माई लिस्ट इज नेम्स। ठीक है, इफ आई, अगर वो एक एक करके चेक करेगा, अगर वो किसके इक्वल है, इफ आई इक्वल्स टू हिज नेम, हिज नेम जो है वो यूजर ने दिया और हमारे जो आई की वैल्यू है जो हमने पास की हुई है, अगर वो दोनों मैच करते हैं तो उस केस में हमने क्या प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे कह देंगे मैच कर जाता है तो हम आप कह देंगे फाउंड इज इक्वल टू 1, और यहाँ मेन में हम ले लेंगे फाउंड इज इक्वल टू 0 वैल्यू। मैच कर जाता है तो फाउंड इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हम कह देंगे प्रिंट, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ प्रिंट कराएंगे प्रिंट हिज नेम, ये कोट्स नहीं लगाएंगे, हिज नेम एट पोजीशन बतानी है। तो आपकी पोजीशन किस में आती है, आपकी लिस्ट का नेम है नेम्स, और पोजीशन कहाँ से आती है, इंडेक्स फंक्शन से, इंडेक्स लाइक दिस। ठीक है, इंडेक्स किसकी बतानी है हमें, हिज नेम की, तो इंडेक्स फंक्शन के अंदर आप क्या लिखोगे, हिज नेम। ठीक है, हिज नेम एट इंडेक्स नेम्स डॉट इंडेक्स हिज नेम। जैसे लिस्ट होती है हमारे पास, मान लो ये नम्स नाम की लिस्ट है, मुझे 35 की पोजीशन बतानी है, तो हम क्या लिखते हैं, नम्स डॉट इंडेक्स 35। ऐसे ही मुझे हिज नेम की पोजीशन बतानी है, इसलिए मैंने लिखा नेम्स डॉट इंडेक्स हिज नेम। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दे देगा तरुण एट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ मेथड और फंक्शन स्विच ओवर वैल, द नेम ऑफ द फंक्शन इज स्विच ओवर। तो हमने लिखा डेफ स्विच ओवर, और वैल इज एन आर्ग्यूमेंट टू स्वैप द इवन एंड ओड पोजिशन ऑफ द वैल्यूज इन द लिस्ट वैल। एक लिस्ट है हमारे पास वैल, ये लिस्ट ले लेते हैं वैल। ठीक है, अब ये नंबर्स, अज्यूमिंग दैट लिस्ट हैज इवन नंबर ऑफ वैल्यूज इन इट, जो आपकी लिस्ट है उसमें इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए, जैसे कि 2 4 6 ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए। इफ द लिस्ट नंबर्स कंटेन दिस आफ्टर स्वैपिंग, इसका कंटेंट ऐसे होना चाहिए, यानी कि जो इवन वाले प्लेस है उसे ओड वाले प्लेस की वैल्यू को स्वैप करना है। 25 17 17 25 बन गया, 19 13 13 19, और 12 15 15 12 बन गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो लिस्ट है दैट इज ऑफ द नंबर्स टाइप, नंबर्स नाम है उसका। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर्स इज इक्वल टू, ये हमारी लिस्ट है 25 17 19 13 12 एंड 50। ठीक है, ये हमने हमारी लिस्ट ले ली है। अब हमने क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन किया, इसके अंदर हमारे जो पास कर रहे हैं दैट इज वैल। जैसे कि हम इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो इस तरह से कॉल करेंगे, स्विच ओवर, और यहाँ पे लिख देंगे हम नंबर्स। तो ये जो नंबर्स हैं, लिस्ट जो है वो किसके पास चली जाएगी, वैल के पास। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को पहले चेक करना पड़ेगा और फिर हमें इनकी स्वैपिंग करनी है। तो इसमें करेंगे फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल। ठीक है, और इसमें हमें देनी पड़ेगी साथ में गैपिंग देनी पड़ेगी 2 की। ठीक है, 0 से स्टार्ट किया, लेंथ ऑफ एल कोमा 2। अंडरस्टूड दिस थिंग। अब इसको देखो हमने कैसे किया, 0 पोजीशन से स्टार्ट किया, 0 पोजीशन पे हमारे पास है 25, तो इसको हमने नेक्स्ट वैल्यू से स्वैप कर देना है। ये पोजीशन क्या है, 1 है, तो हम क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ वैल कर दो, यहाँ पे एल के प्लेस पे आपकी जो लिस्ट का नाम है वो हो जाएगा वैल। तो हम यहाँ कर देंगे वैल ऑफ आई कॉमा वैल ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू वैल ऑफ आई प्लस 1 कॉमा वैल ऑफ आई। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि जो वैल ऑफ आई प्लस 1 है, आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 प्लस 1 कितना है, 1 है, 1 पोजीशन पे क्या है 17, वो किस में चला जाए, आई पोजीशन पे, यानी कि 0 पे, तो 17 चला गया 0 पोजीशन पे, और जो आई पोजीशन पे है दैट इज 0 पोजीशन पे है, वो 0 प्लस 1 यानी कि 1 पे चला जाए, जो 0 पोजीशन पे है 1 पे आ जाए, और 1 वाला चला जाए 0 पोजीशन पे। ठीक है, तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी, अब उसके बाद 2 का गैप है, तो 0 प्लस 2 कितना हुआ 2, तो इसके बाद वो यहाँ से ये वाले नंबर को चेक करेगा और नेक्स्ट की स्वैपिंग कराएगा। तो आई की वैल्यू इस केस में कितनी है, 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना है हमारा 3 है,
तो 2 + 1 3 है, तो 3 वाले को किस पे ले आए 2 पे, और 2 वाले को किस पे ले जाए 3 पे। फिर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो 4 वाले को किस पे ले जाए 5 पे, और 5 वाले को किस पे ले आए 4 पे। इस तरह से आपका लूप चलेगा और इंटरचेंजिंग हो जाएगी, और यहाँ पे आपने फिर अपनी लिस्ट को प्रिंट करा देना। क्या नेम है आपकी लिस्ट का वैल। नाउ द लिस्ट इज वैल। ठीक है, इस तरह से हमें इसकी कोडिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ मेथड फंक्शन काउंट स्टार्ट एंड स्टेप। फंक्शन का नाम क्या है काउंट। इसके अंदर कितने पैरामीटर्स पास हैं 3, एक है स्टार्ट, एक है एंड और एक है स्टेप। ठीक है, टू डिस्प्ले द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि जो भी आप स्टार्ट की वैल्यू दोगे वहां से नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड तक, उसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं आपके। तो जो आपने स्टार्ट वैल्यू दिया वहां से प्रिंट कराने हैं, एंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ स्टेप, मतलब गैपिंग इक्वल देनी है। फॉर एग्जांपल अगर स्टार्ट की वैल्यू 14 है, एंड की 35 है और गैप 6 6 का है, तो 14 14 + 6 20 20 + 6 26 और 26 + 6 32। अब 32 + 6 करेंगे तो 38 जाएगा, लेकिन हमारी जो एंड की वैल्यू है वो 35 है, इसलिए आपको 32 तक प्रिंट करके दिखाएगा। अब आपने फंक्शन का हेडर लिख दिया यहाँ पे, फिर आप इसको क्या करोगे, यहाँ से आपने फॉर लूप चलाना है, फॉर i in range। ठीक है, तो जो भी आप इसमें वैल्यू लेंगे वो डायरेक्ट प्रोवाइड करके दे सकते हो। जैसे कि अगर आप स्टार्ट 14 ले रहे हो और एंड आप ले रहे हो 35 और गैप ले रहे हो 6 का, तो आप ऐसे दे सकते हो। नहीं तो आप इस वेरिएबल का नाम भी ले सकते हो, स्टार्ट एंड स्टॉप यहाँ ले सकते हो, और इनकी वैल्यू आप यूजर से इनपुट करा सकते हो, स्टार्ट एंड और स्टेप। ठीक है, आप यहाँ पे दे दो इंट इनपुट एंटर द स्टार्ट वैल्यू, इंट इनपुट एंटर द एंड वैल्यू, इंट इनपुट एंटर द स्टेप वैल्यू। जो भी यूजर देगा वो वैल्यू इसके पास जाएगी, वही वैल्यू आपने यहाँ पे पास करनी है। डायरेक्ट वैल्यू दे दो या यहाँ पे भी लिखवा दो स्टार्ट एंड स्टेप, और फिर आपने क्या प्रिंट कराना है प्रिंट आई। ठीक है, दिस इज हाउ द कोडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन विल गो। ठीक है, आप यूजर से भी वैल्यू ले सकते हो या फंक्शन को कॉल करके उस टाइम पे डायरेक्ट वैल्यू भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ मेथड और फंक्शन स्वैपर नंबर्स। अब यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है स्वैपर, डेफ स्वैपर, and the parameter passed is numbers to swap the first half of the content of a list numbers with the second half of the content of list numbers and display the swapped values। एक लिस्ट है हमारे पास नंबर्स, इसमें ये कंटेंट है 35 67 89 23 12 45। हमें फर्स्ट और सेकंड हाफ के कंटेंट को स्वैप करना है, यानी कि 23 12 और 45 आगे आ जाए और 35 67 और 89 आपका पीछे चला जाए। ठीक है, तो मिड लेना पड़ेगा इस केस में। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या ले ली, नंबर्स नाम की लिस्ट ले ली, इसके अंदर आपके ये एलिमेंट्स हैं। मेन में आपने ले लिया 35 67 89 23 12 और आपका हो गया 45। ठीक है, आपने ये लिस्ट को यहाँ पास कर दिया। इस केस में आप क्या करेंगे, आप करेंगे फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक लेंगे, पहले आपको पीछे के एलिमेंट्स को आगे लेके आना है। तो इनकी पोजीशन देखो 0 1 2 3 4 5, 0 से लेके 5 तक है। तो मेरे पास एलिमेंट्स है इसमें 6, अगर मैं इसका हाफ लेना चाहूँ तो 6 को 2 से डिवाइड करके मेरे पास 3.0 आएगा, लेकिन मुझे चाहिए होल नंबर, तो मैं फ्लोर डिवीजन 6 कर दूंगी, 6 को 2 से डिवाइड दैट विल कम 3। तो मुझे 3 से 5 तक लेना है पहले, क्योंकि उसको आगे लेके आना है। तो जितनी लेंथ है वो उसको हम किसको डिवाइड करेंगे, उसको 2 से, लेंथ ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। यहां से लेके हमें कहां तक जाना है, जितनी इसकी लेंथ है वहां तक जाना है, लेंथ ऑफ नंबर्स। लेंथ कितनी है इसकी 6 है, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और लेंथ कितनी है 6 है, तो 3 से 6 का मतलब 3 4 एंड 5 पोजीशन वाले एलिमेंट्स को लेके चलेगा। आपने क्या करना है, इससे पहले आप एक एम्प्टी लिस्ट ले लो, जैसे मैंने बी ले लिया। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर आप क्या करो, बी में अपेंड करवा दो आई को। इससे क्या होगा 3 4 5 23 12 और 45 ये पोजीशन के एलिमेंट्स हैं, तो ये बी के अंदर स्टोर हो गए। तो बी में पहले क्या चला गया 23 12 और 45 ये आ गया। अब उसके बाद दोबारा लूप चलाओ, अब जो लूप चलेगा वो आगे वाले एलिमेंट्स के लिए चलेगा 0 से लेकर 2 पोजीशन तक। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज, 0 से तो स्टार्टिंग में चलेगा, तो 0 तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। कहाँ तक चलाना है, लेंथ ऑफ नंबर्स जो हमारी लिस्ट है नाम है डिवाइडेड बाय 2 तक चलाना है, क्योंकि लेंथ कितनी है हमारी 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। तो 0 2 3 मतलब एंडिंग वैल्यू 3 है, तो 0 1 और 2 को लेके चलेगा। तो इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, बी डॉट अपेंड आई।
सॉरी एल ऑफ आई, नहीं फॉर आई लिया ना हमने, तो यहाँ पे आएगा एल ऑफ आई, बी डॉट अपेंड एल ऑफ आई। ठीक है, ये आपने अपेंड करा दिया, तो अब आपके पास क्या आया 35, 67 और 89। तो इस तरह से आपने इसको करना है और ये आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने लास्ट में यहाँ पे आप प्रिंट करा दो, इस लाइन के बाद फोर लूप के नीचे यहाँ आप क्या प्रिंट कराओगे, प्रिंट, पहले तो अपनी जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो प्रिंट करा दो नंबर्स, और फिर आप प्रिंट करा दो बी को जो आपकी स्वैप होके आई है, प्रिंट बी। कुछ लिख सकते हो आप, इस लिस्ट आफ्टर स्वैप कंटेंट इज बी, ओरिजिनल लिस्ट इज नंबर्स। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ मेथड फंक्शन हाउ मेनी आईडी कॉमा वैल। हाउ मेनी नाम से हमारा फंक्शन है, ये हमने बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, डेफ हाउ मैनी। अब इसके अंदर हमारे दो पैरामीटर्स हैं, आईडी कॉमा वैल। क्या कराना है, टू काउंट एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू ऑफ वैल इज प्रेजेंट इन द लिस्ट आईडी। एक लिस्ट है हमारे पास आईडी, इसमें जो वैल वेरिएबल के अंदर जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं वो कितनी बार प्रेजेंट है। जैसे इस लिस्ट में 122 पूछा कितनी बार प्रेजेंट है, तो एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये कहेगा आई वांट 122 फाउंड 2 टाइम्स। ठीक है, फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे हम आईडी नाम की अपनी एक लिस्ट ले लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 115, 122, या आप यूजर से भी ले सकते हो। अगर आप इसको यूजर से ले रहे हो तो आप क्या लिखोगे, id इज इक्वल टू eval इनपुट एंटर द लिस्ट एलिमेंट्स, eval फंक्शन। ठीक है, इस तरह से ये आपने ले लिया। उसके बाद val एक वेरिएबल ले लेते हैं, हम क्या देते हैं, int इनपुट एंटर द एलिमेंट टू सर्च, एंटर द एलिमेंट टू सर्च, जो हमने सर्च कराना है वो एलिमेंट आप इसमें एंटर करा दो। ठीक है, अब हमारा लूप चलेगा, सारी लिस्ट को चेक करेंगे। सो फॉर आई इन, व्हाट इज द नेम ऑफ माई लिस्ट, आईडी। ठीक है, इफ आई जो एलिमेंट है इक्वल्स टू वैल, अगर हमारी लिस्ट का वो एलिमेंट जो यूजर ने वैल्यू दी है उससे मैच कर जाता है तो हम क्या कहेंगे, फाउंड इज इक्वल टू 1। एक वेरिएबल ले लेंगे फाउंड 1 जिसकी वैल्यू हम स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करा देंगे 0 से। ठीक है, फाउंड इज इक्वल टू 1 लेंगे और फिर हम कहेंगे, यहाँ प्रिंट कराएंगे, प्रिंट, ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ लिख रही हूँ, प्रिंट एलिमेंट क्या था, वैल, तो वैल फाउंड, फाउंड आएगा कोट्स में, कितने टाइम्स है, तो टाइम्स बताना हो तो काउंट फंक्शन का यूज करते हैं, id डॉट काउंट वैल कॉमा टाइम्स, इस तरह से। ठीक है, वैल फाउंड id डॉट काउंट वैल टाइम्स। अब ये फाउंड हम वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं, मान लो उसे पहले प्लेस पे ही मिल गया तो वो कह देगा एलिमेंट फाउंड पहले प्लेस, पहले तो वो पूरी की पूरी आपकी लिस्ट को चेक करेगा। ठीक है, अगर उसे जितनी भी बार मिल रहा है, एक बार मिल रहा है तो कह देगा फाउंड दिस टाइम। अगर मान लो पहले उसमें चेक किया 115 आ रहा है और हम ये दे दें कि अगर उसे नहीं मिला तो वो एल्स में कर दें नोट फाउंड, तो उस केस में क्या होगा, ये आपको नोट फाउंड देता जाएगा, पहले में नोट फाउंड देगा फिर कहेगा फाउंड एट 1 टाइम। तो हमने डायरेक्ट इसको इस तरह से कर दिया, फाउंड इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे कह दिया वैल फाउंड id डॉट काउंट वैल टाइम्स। काउंट फंक्शन ये काउंट करता है कि वो जो एलिमेंट है वो हमारी लिस्ट में कितनी बार आया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है आपका, write the definition of the function sum3 in Python which accepts a list of integers। तो यहाँ पे हमने sum3 नाम से फंक्शन बनाया और इसमें लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हमने पास की है। इट डिस्प्लेज द सम ऑफ ऑल सच इंटीजर्स जो 3 से एंड हो रहे हैं। इस लिस्ट में जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से एंड हो रहे हैं उनका सम कराना है। ठीक है, तो ये हमने लिस्ट ले ली अपनी, यूजर से भी आप एंटर करा सकते हो eval फंक्शन लेके। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फॉर आई इन, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो 3 से एंड हो रहे हैं, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल। लेंथ कितनी है हमारी इसकी, 1 2 3 4 5, तो 5 लेंथ है तो 0 से 4 तक चलेगा पोजीशंस तक।
तो अब ये कह रहा है कि जो भी डिजिट्स हमारे 3 से एंड हो रहे हैं कैसे पता लगेगा, हमें उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर उसका रिमाइंडर 3 आ रहा है, यानी कि अगर जैसे 123 है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर 3 आ रहा है, और अगर 10 को 10 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर तो 0 आ रहा है। तो जिस नंबर को 10 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर आ रहा है वो नंबर्स का हमें क्या कराना है, सम कराना है। तो सम कराना है तो सम के लिए एक वेरिएबल ले लो, सम इज इक्वल टू 0 फॉर आई रेंज लेंथ ऑफ एल। तो इसके अंदर क्या करना है, जो 3 से एंड हो रहे हैं, तो कंडीशन क्या है, इफ एल ऑफ आई मॉडुलस 10 इक्वल्स टू 3 है, तो उस केस में क्या करें, सम इज इक्वल टू सम प्लस एल ऑफ आई, उस एलिमेंट को सम के साथ ऐड कर दे। जैसे इस केस में 123 को जब आपने 10 से डिवाइड किया 3 आ रहा है, तो सम की वैल्यू कितनी थी, 0, 0 प्लस कितना हो गया आपका 123 बना 123। फिर 10 पे किया तो नहीं आ रहा, 13 को 10 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो 123 प्लस फिर क्या हो जाएगा आपका 13, ये क्या बन गया आपका 136। फिर 15 को चेक किया, इसमें लास्ट में 3 नहीं आ रहा, फिर 23 को चेक किया तो 123 प्लस 136 प्लस 23, ये क्या बन गया आपका 159। तो लास्ट में आपने क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट सम। ये पूरा आपने लाइन लिख देनी है, सम ऑफ इंटीजर्स एंडिंग विद डिजिट 3, इसको कोट्स में लिखोगे, इज इक्वल टू तक, इज इक्वल टू सम। ठीक है, ऐसे करके इस तरह से आपने करना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है राइट अ फंक्शन सर्च रिप्लेस इन पाइथन व्हिच एक्सेप्ट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड द नंबर्स टू बी सर्च एंड अ नंबर टू बी सर्च। लिस्ट ऑफ इंटीजर्स को ये एक्सेप्ट कर रहा है एज अ पैरामीटर, और एक नंबर हमें सर्च कराना है। अगर वो नंबर उसमें एग्जिस्ट करता है तो वो 0 से रिप्लेस हो जाए, और अगर नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो एक एप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो हमने क्या कहा, डेफ सर्च रिप्लेस। अब ये क्या कह रहा है, एल नाम की एक लिस्ट को ले रहा है, और ये जो लिस्ट है इसमें कुछ एलिमेंट्स है हमारे पास इस तरह से 10, 20, 30, 10 एंड 40। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या कराना है कि, और एक हमने नंबर सर्च कराना है, तो हम इसको n में ले लेते हैं। दो चीजें लेगा, लिस्ट और नंबर n। हम कहेंगे इंट इनपुट एंटर द नंबर टू सर्च, एंटर द नंबर टू सर्च। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो हमें एक एक करके एक्सेस करना पड़ेगा। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल, एल कैपिटल एल। ठीक है, इफ एल ऑफ आई जो हमारी लिस्ट का एलिमेंट है अगर वो n के इक्वल हो जाता है, जो यूजर ने नंबर दिया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इट इज रिप्लेस बाय 0। अगर ये इसके इक्वल है तो हम कहेंगे एल ऑफ आई इज इक्वल टू 0, उसे 0 कर दो। ठीक है, एंड अगर नहीं है तो एल्स करके क्या कह दो, पहले इसको पूरा चेक करना पड़ेगा, पूरा चेक करके इसे नहीं मिला तो वहां पे एल्स क्लोज हम 4 के साथ लेके चलेंगे, क्योंकि मान लो इसने पहला एलिमेंट चेक किया वो उसका मैच नहीं किया, तो उस केस में वो क्या करेगा, कह देगा कि नॉट फाउंड। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 4 के साथ एल्स क्लोज को ले रहे हैं कि वो सारे एलिमेंट्स को चेक कर ले, सारे एलिमेंट्स में उसे नहीं मिला तो एल्स पार्ट में हम क्या दे देंगे, प्रिंट नॉट फाउंड। ठीक है, इस तरह से प्रिंट नॉट फाउंड। अंडरस्टूड दिस थिंग, दिस वे वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। और अगर मिल जाता है तो एल ऑफ आई क्या हो जाए, 0 हो जाए। और जब एल ऑफ आई 0 हो जाएगा तो यहाँ पे आपने इसको प्रिंट करा देना, लिस्ट को प्रिंट करा देना। एल ऑफ आई 0 हो गया और लास्ट में आप प्रिंट करा दो, प्रिंट यहाँ पे इस एल ऑफ आई 0 के बाद प्रिंट एल, फोर लूप के इंडेंटेशन में आएगा वो। ठीक है, फोर लूप की लाइन में। चलिए ये हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ फंक्शन काउंट 3 एंड 7। तो हमने कहा काउंट 3 एंड 7, और यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट पास किए n टू फाइंड एंड डिस्प्ले द काउंट ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच आर बिटवीन 1 एंड n विच आर डिविजिबल बाय 3 और 7। हमें वो नंबर्स काउंट कराने हैं जो 1 से n के बीच में आ रहे हैं, जो 3 और 7 से डिविजिबल है। जैसे कि अगर n की वैल्यू हमने 15 दी है तो सम शुड बी डिस्प्लेड एज 7। जैसे कि 1 से 15 के बीच में हमारे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं जो 3 और 7 से डिविजिबल हैं, या 3 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है। ऐसा नहीं कि दोनों से डिविजिबल हो इकट्ठे, या 3 से हो या 7 से हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरह से। तो इस केस में आपने n लेना है यूजर से, हमने ले लिया n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर।
ठीक है, यूजर से हमने यहाँ से नंबर ले लिया। अब इस केस में हम क्या करेंगे, जब यूजर ने नंबर दे दिया तो हमें एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस करना पड़ेगा। सपोज यूजर ने दे दिया 15 दे दिया, तो हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज n। ठीक है, 15 हो गया तो 0 से वो 15 चलेगा, लेकिन हमने चलाना है 1 से, तो हम कह देंगे 1, n, क्योंकि कुछ नहीं देंगे स्टार्टिंग वैल्यू तो वो 0 से चलाएगा, तो हम कह देते हैं 1, n। लेकिन इसमें देखो 15 को भी ले रखा है, तो अगर हम 15 दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो हमें देना पड़ेगा 1, n+1। ठीक है, 1, n+1 तक लिया। इफ हमारे ये क्या है, नंबर्स है, इफ आई मॉडुलस 3 इक्वल्स टू 0 और आई मॉडुलस 7 इक्वल्स टू 0, अगर वो नंबर या तो 3 से डिविजिबल है या 7 से डिविजिबल है, उस केस में हमें क्या कराना है, उस नंबर को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट आई, एक बार प्रिंट करा देते हैं। और हमें उसका साथ में क्या कराना है, काउंट करना है। और एक हम काउंट कराने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट, जिसकी वैल्यू दे देते हैं 0, और यहाँ पे हम कह देंगे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, काउंट हमारा +1 होता जाए, तो जितने भी नंबर हमारे 3 और 7 से डिविजिबल हैं, काउंट उसके अकॉर्डिंग +1 होता जाएगा। और फॉर लूप की इंडेंटेशन में इस लाइन के नीचे आप क्या प्रिंट करा दोगे, प्रिंट काउंट। ठीक है, इस तरह से आप प्रिंट करा दोगे। ठीक है, तो ये काउंट कर देगा कितने नंबर आपके 3 और 7 से डिविजिबल हैं, जो भी आपने नंबर दिया उनके बीच में 1 से लेके उस नंबर तक। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अ फंक्शन ईओ रिप्लेस इन पाइथन। तो ये फंक्शन हमने लिखा डेफ ईओ रिप्लेस विच एक्सेप्ट्स एल एज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो एल हमने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दी है, एलिमेंट्स है उसमें 10, 20, 30, 40, 35 और 55। ठीक है, और इस केस में हमने क्या किया, देयर आफ्टर इट इंक्रीमेंट्स ऑल इवन नंबर्स बाय 1 एंड डिक्रीमेंट्स ऑल ओड नंबर्स बाय 1। अब इसने एल जो है वो यूजर से लिस्ट ले ली। ठीक है, आप डायरेक्टली भी दे सकते हो, ईवेल फंक्शन से भी ले सकते हो। तो इसने क्या करा है, जो भी इवन नंबर्स हैं उसमें 1 प्लस कर दे और जो भी ओड नंबर्स हैं उसमें 1 माइनस कर दे। तो लिस्ट को एक्सेस करने के लिए सारे एलिमेंट्स को फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर आई इन रेंज, देखो इसमें मैं फॉर आई इन एल क्यों नहीं ले रही, क्योंकि आई जब आप लोगे तो एलिमेंट्स को तो एक्सेस करेगा, लेकिन +1 और -1 ये आई में कर देगा मेमोरी में, लेकिन लिस्ट में वो चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आउटपुट में लिस्ट में चेंजेस हो, तो आपको रेंज फंक्शन के साथ फॉर लूप लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिया लेंथ ऑफ एल। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इफ एल ऑफ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर वो एक इवन नंबर है तो वो क्या हो जाए, एल ऑफ आई इक्वल्स टू एल ऑफ आई प्लस 1। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाए, एल्स एल ऑफ आई इक्वल्स टू एल ऑफ आई -1। अगर इवन है तो +1 हो जाए और नहीं है तो -1 हो जाए। और लास्ट में आपने यहाँ पे फॉर लूप की इंडेंटेशन में अपनी लिस्ट को प्रिंट करा देना, इसके नीचे जस्ट आएगा ये प्रिंट। ठीक है, इस तरह से फिर आप इसे प्रिंट करा देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने कोडिंग करनी है क्वेश्चंस की, जो भी प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके 2 to 3 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, और आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।